प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह आतिशी मारलेना अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। जैसे ही आतिशी मारलेना को आज दोपहर में विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया, उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की गई, तभी से तमाम लोग उन पर हमलावर हैं। केवल विपक्षी यानी कि जो पार्टियां आम आदमी पार्टी की विरोधी पार्टी हैं, केवल उसके नेता ही आतिशी मारलेना पे कटाक्ष या उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी ट्विटर, वर्तमान में एक्स कहलाता है, उस पर पोस्ट करके इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने आज के दिन को बहुत ही दुखद दिन कहा है। तो पहले स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स पोस्ट पे क्या लिखा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। स्वाति मालीवाल जी ने जो अपना पोस्ट लिखा है उसमें कहा है कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मारलेना सिर्फ डमी सीएम हैं, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। इस आतंकी जो अफजल गुरु है, बीते कई दिनों से वैसे भी बहुत चर्चा में है। इसके विषय में आपको मालूम होगा कि जो दिल्ली में संसद पर हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड माना जाता है अफजल गुरु को। और बहुत सारे लोग जो एक खास तरह की विचारधारा से आते हैं, उनका ये मानना है कि अफजल गुरु निर्दोष था और आमतौर पर ऐसे विध्वंसक नारे वो लोग लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल गुरु को जो फांसी की सज़ा दी गई वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। सारे स्तरों पर उससे फांसी की सज़ा होती आई। उसके बाद में दया याचिका भी लगाई गई और इन दया याचिकाओं के निरस्त होने के बाद, रद्द होने के बाद या नामंजूर होने के बाद अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। इन दया याचिका लगाने वाले जो लोग थे, उनमें आतिशी मारलेना के पिता विजय कुमार सिंह और उनकी माता तृप्ता वाही का नाम भी शामिल है। तृप्ता वाही के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो आतंकवादियों के बड़े खैरख्वाह रहे हैं एसआर गिलानी, उनसे भी उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। आतिशी मारलेना का कहना है कि उनके माता पिता का या उन्होंने जो कार्य किए हैं उससे आतिशी मारलेना की राजनीति का कोई संबंध नहीं है। ये सही भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो धुर वामपंथी हैं। कितने धुर वामपंथी हैं इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही की जब ये पुत्री हुई, इनका जन्म हुआ आतिशी का, तो इनका नाम उन्होंने रखा आतिशी मारलेना। और जो इनका सरनेम है मारलेना, ये दो प्रमुख वामपंथी नेता जो हुए हैं उनके नामों को जोड़ के बनाया गया है। मारलेना, मार्क्स और लेनिन, इन दोनों को जोड़ करके मारलेना का सरनेम बना है। तो इतने, लेकिन वामपंथी होना कोई पाप नहीं है। कुल मिलाकर के आतिशी मारलेना को लेकर के इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो एक जो अपराध सिद्ध आतंकवादी था, जिसने देश की संसद पर, देश के लोकतंत्र की आत्मा पर हमला किया, उसकी साजिश रची, उसकी दया याचिका इनके माता पिता ने लिखी थी, ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा
जो दूसरा प्रमुख आरोप है आतिशी मारलेना पे लगाया जा रहा है कि जिस शराब घोटाले के कारण अरविंद केजरीवाल जेल गए और कई महीने बाद उनके लिए अभी हाल फिलहाल में ही जमानत मिली है और उस जमानत के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, आतिशी मारलेना उसी शराब घोटाले को लेकर के संदिग्ध हैं। मैं संदिग्ध इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद अभी उनका नाम आरोपियों की सूची में नहीं आया है। और इसमें दूसरी जो मजे की बात है वो ये कि आतिशी मारलेना का नाम जो लिया है वो किसी और ने नहीं, स्वयं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया है। दरअसल अप्रैल 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल से जब सवाल जवाब किए गए विजय नायर को लेकर के, विजय नायर कौन है फिर समझ लीजिए, विजय नायर शराब घोटाले का प्रमुख आरोपी है और वो जो है सरकारी गवाह बन चुका है। तो जब विजय नायर को लेकर के अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि विजय नायर से उनकी कोई बातचीत नहीं होती थी। विजय नायर आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज इनको रिपोर्ट किया करता था। यानी कि अगर विजय नायर से संबंधित कोई बात है तो उसके जवाब आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज देंगे। इसके अलावा 2022 में जब गोवा के विधानसभा चुनाव हो रहे थे और उन विधानसभा चुनावों के लिए इन्हीं आतिशी मारलेना ने एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पार्टी की ओर से गोवा चुनावों की प्रभारी बनाई गई हैं, विधानसभा के लिए चुनाव के लिए प्रभारी बनाई गई हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए या मालूम होगा कि दिल्ली शराब घोटाले के जो रिश्वत का पैसा आया है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो रुपया गोवा विधानसभा चुनाव में खपाया गया, खर्च किया गया। तो परोक्ष रूप से यहाँ पर भी शक की सुई आतिशी मारलेना की तरफ ही घूमती है, उन्हीं की तरफ शक की सुई जाती है। तो जो दो प्रमुख मामले हो गए, एक तो आतंकी अफजल गुरु को उनके परिवार ने बचाने की कोशिश की और दूसरा जो दिल्ली शराब घोटाला है उसमें आतिशी मारलेना संदिग्धों की श्रेणी में है और वो भी उसका मुख्य कारण है अरविंद केजरीवाल जी। इसके अलावा और भी कई मामलों में आतिशी मारलेना को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे हैं। एक विदेश में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें भाग लेने के लिए आतिशी मारलेना गई थी। वहाँ पर इन्होंने जब भारत $3 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी हो गई है, अर्थव्यवस्था हो गई है, इसको लेकर के तंज कसा भारत के ऊपर। उन्होंने कहा भारत की स्थिति जैसी दिखाई जा रही है वैसी नहीं है, स्थिति भारत की बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, हंगर इंडेक्स में भारत बहुत निचले पायदान पर है। ये उस हंगर इंडेक्स का जिक्र कर रही थी जिसकी प्रामाणिकता को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे। आतिशी मारलेना उन इंडेक्स पे भरोसा करके विदेश में जाकर देश की बदनामी कर रही हैं। इस तरह के तमाम आरोप आतिशी मारलेना पे लगे हैं। लेकिन ये आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री की कुर्सी देना अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा या भविष्य में इसकी बड़ी कीमत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को चुकानी पड़ेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की नेत्री दिखाई देती हैं आतिशी मारलेना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में, अभी तो उनकी शपथ भी नहीं हुई है, तो अभी तो अच्छी बातें होंगी ही, लेकिन जिस समय पर आतिशी मारलेना के पद से हटने का नंबर आएगा, अगर कहीं आम आदमी पार्टी के लिए सरकार बनाने का फिर से मौका मिला, तो उस समय वास्तविकता मालूम चलेगी कि आतिशी मारलेना इतनी ही भरत भाव से आम आदमी पार्टी की नेता बनी रहती हैं या नहीं। यह बहुत जल्दी, जब फरवरी में तो चुनाव होने ही होने हैं, अगर उससे पहले कोई बात हुई, उसकी संभावना कम दिखाई दे रही है, तब हम लोगों के सब सामने आ जाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।